to you by CoinSwitch Kuber. Download the app now. नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशी और आप देख रहे हैं दी लंदन टॉप की क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी खास सीरीज एक नया पैसा का 10वां और फाइनल एपिसोड। जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि 10वें एपिसोड में हम आपके तमाम सवाल लेंगे, जो भी आपके डाउट्स हैं क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड उन्हें क्लियर करेंगे। और आज इसी को लेकर हमारे साथ मौजूद हैं शरण नायर, क्रिप्टो एक्सपर्ट, जो आपके ये जो सवाल हैं जो आपने हम तक तमाम माध्यमों से पहुंचाए हैं उनके जवाब देंगे। बहुत बहुत स्वागत है शरण आपका एक नया पैसा के इस एपिसोड में। शुक्रिया। अपने दर्शकों को शरण नायर के बारे में बता देते हैं। शरण नायर चीफ बिजनेस ऑफिसर हैं कॉइनस्विच कुबेर में। कॉइनस्विच कुबेर एक ऐप बेस्ड क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है। कॉइनस्विच कुबेर से पहले शरण यूनोकॉइन में भी वाइस प्रेसिडेंट बिजनेस डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग रह चुके हैं और इसके अलावा क्रिप्टो कॉस्मोस की गहरी समझ रखते हैं और डिजिटल करेंसीज के बारे में जागरूकता फैलाने में भी वे काफी सक्रिय रहे हैं। तो शरण, पहले सवाल से शुरुआत करेंगे। हमारे यूजर हैं हिमायत अली। उनका सवाल है, बेहद रोचक है। कहते हैं कि क्या किसी क्रिप्टो की लॉन्च और लिस्टिंग के पहले उसमें इन्वेस्ट करना सेफ रहेगा? क्या कहना है आपका? किसी भी क्रिप्टो के लिस्टिंग, लॉन्च और लिस्टिंग के पहले उस पर इन्वेस्ट करना बिल्कुल सेफ नहीं रहेगा। वो काफी रिस्की रहेगा। ऑब्वियसली रिटर्न्स भी, रिस्क रिटर्न का रेशियो हाई होता है, पर काफी रिस्की हो सकता है क्योंकि एक आपके पास कोई डेटा पॉइंट है नहीं, आप किसी बेसिस पे उस पर इन्वेस्ट कर सको, क्योंकि ये प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं हुआ है, आपको पता नहीं है सक्सेसफुल लॉन्च होगा कि नहीं होगा, आपको ये भी नहीं पता कि ये लॉन्च करेंगे कि भी नहीं करेंगे, कुछ लोग पैसा भी लेके भाग जा सकते हैं। तो मेरा एडवाइस हमेशा ये रहेगा कि आप, अगर आप नए इन्वेस्टर हो क्रिप्टो एक कम्युनिटी में और आप पहली बार आए हो, तो आप उन्हीं करेंसीज पे इन्वेस्ट कीजिए जो काफी टाइम से मार्केट में है, जिनका प्रोग्रेस आप ट्रैक कर सकते हो, काफी लोगों ने जिन्होंने उन पे इन्वेस्ट किया हुआ है। यही मेरा एडवाइस रहेगा। जी शरण, हमारे 3 यूजर्स हैं, लगभग एक से सवाल वो पूछ रहे हैं। शमीम शेख और एक फूडिश नाम से हमारे एक और व्यूअर हैं, और विजय भट्ट जो कि कनाडा से हैं। क्रिप्टो में निवेश करना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं कि ये क्रिप्टो जो मार्केट है वो कैसे फंक्शन करती है। कंपेयर किया है शेयर मार्केट से, कंपनियों के उतार चढ़ाव से वो घटता बढ़ता रहता है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी का रेट है वो कैसे घटता बढ़ता है। तो वही जो पूरी क्रिप्टो मार्केट की फंक्शनिंग है उसी के बारे में ये तीनों लोग सवाल पूछ रहे हैं। क्या जवाब देना चाहेंगे? एक क्रिप्टो करेंसी का प्राइस सप्लाई और डिमांड में डिपेंड करता है, प्रीटी मच जैसे आपका स्टॉक मार्केट डिपेंड करता है। एक स्टॉक का प्राइस कब बढ़ता है? एक स्टॉक का प्राइस तब बढ़ता है जब यूजर्स उसको, ज्यादा यूजर्स को खरीदना चाहते हैं उस स्टॉक को, तब उसका प्राइस बढ़ता है। जब ज्यादा यूजर्स उसको बेचेंगे तो उसका प्राइस गिरेगा। अब यूजर्स का खरीदना और बेचना डिपेंड करता है मार्केट न्यूज पे, कि मार्केट में क्या न्यूज आया है। सिमिलरली क्रिप्टो करेंसीज में भी बढ़ना और कम होना इसी सेम फैक्टर से इफेक्ट होता है। जब यूजर्स होते हैं, अगर कल कोई न्यूज आ गया कि एक कंट्री ने से एक क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्ट कर लिया है ऐसे नेशनल करेंसी, तो उस करेंसी का प्राइस बढ़ने का चांस काफी हाई है, क्योंकि अब ज्यादा लोग पॉजिटिव हो जाएंगे उस करेंसी को लेके, ज्यादा लोग उसको खरीदना चाहेंगे, तो नेचुरली प्राइस बढ़ जाएगा। अगर कल पता चला कि किसी कंट्री ने किसी करेंसी को बैन कर दिया, तो फिर वो नेगेटिव न्यूज बन जाएगी, बहुत सारे लोग बेचना चाहेंगे, प्राइस गिरना स्टार्ट हो जाएगा। ये सेम मार्केट साइकिल होता है जो बाकी इन्वेस्टमेंट क्लासेस में दिखा जाता है। जी जी। नेक्स्ट सवाल है हमारे व्यूअर अभिषेक चौरसिया का। पूछ रहे हैं कि कौन सी एंड्रॉइड या आईओएस एप्लीकेशन क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए बेस्ट है, सेफेस्ट है? ठीक है, डिस्क्लेमर, मैं तो कॉइनस्विच में काम करता हूँ, तो मैं तो कॉइनस्विच कहूंगा, नॉट जस्ट बिकॉज मैं कॉइनस्विच में काम करता हूँ, बिकॉज कॉइनस्विच जब हमने बनाया था कॉइनस्विच कुबेर ऐप, जिसके आज 1 करोड़ इंडियंस यूज करते हैं उस ऐप को, जब हमने उसको डिजाइन किया था तो हमारे माइंड में एक ही चीज था कि जो आपके एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं क्रिप्टो के लिए, वो काफी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, वो काफी ट्रेडर्स को फोकस करके होते हैं। बट जो नए लोग होते हैं जिनको क्रिप्टो में घुसना होता है, उनको वो समझ नहीं आता वो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स को कैसे यूज करें। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमने जो मोबाइल ऐप लॉन्च किया है वो इतना ईजी है यूज करने के लिए कि अब मेरे पेरेंट्स तक उसको आज यूज कर पाते हैं। हमारा होल आइडिया था कि इसको इतना स्मूथ, इतना ईजी एक्सपीरियंस बनाया जाए जिससे ऐसा लगे कि आप जैसे स्विगी में खाना ऑर्डर करते हो, इतना इजी होना चाहिए आपके लिए क्रिप्टो खरीदना। उसके अलावा भी मार्केट में काफी सारे एप्लीकेशन हैं, बट आप अपना खुद का रिसर्च करके आप देख सकते हो आप कौन से ऐप को यूज करना चाहोगे। जी जी। वसीम अहमद और लोकेश त्रिपाठी ये जानना चाहते हैं कि क्रिप्टो पर टैक्स कैसे लगता है, क्या क्या टैक्स इम्प्लीकेशंस हैं?
उस बारे में थोड़ा क्लियर कर पाए। आज क्रिप्टो एक रेगुलेटरी ग्रे एरिया में है, तो इसका टैक्स इम्प्लीकेशन इतना क्लियर नहीं है। क्या इस पर टैक्स भरना चाहिए? आइडियली यस, इस पर टैक्स डेफिनेटली भरना चाहिए। अगर आप किसी चीज को बाय करते हो और उससे आप प्रॉफिट कमाते हो तो एक इनकम टैक्स का पोर्शन होता है। अब उसको किस कैटेगरी में आप क्लासिफाई करोगे, कितना परसेंटेज पे करोगे, ये शायद डिपेंड करेगा आपके इनकम लेवल पे। तो मेरा ये एडवाइस रहेगा कि आप अपने टैक्स कंसल्टेंट से कंसल्ट कीजिए। आप कृपया अपने फैमिली मेंबर से पूछ के मत टैक्स पे कीजिएगा। आप डेफिनेटली अपने टैक्स कंसल्टेंट से ही कंसल्ट करके टैक्स पे कीजिए, बिकॉज आप नहीं चाहोगे कि बाद में आप पे ये आरोप लगे कि आपने टैक्स इवेड किया है। जी, आई होप वसीम अहमद जी और लोकेश त्रिपाठी को जो ये डाउट था कि क्रिप्टो पर टैक्स किस तरह लगता है वो क्लियर हो गया होगा। आज अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बेहद इंटरेस्टिंग नाम लिए हुए हमारे ये तीनों व्यूअर हैं, गनमैन, ब्रेव बीस्ट और स्टे फिट स्टे हैप्पी। इन तीनों ने, हालांकि इनका सवाल बेहद इंटरेस्टिंग है। कहते हैं कि क्रिप्टो, और मुझे लगता है जरूरी भी, क्रिप्टो की हैकिंग, ब्लैक मनी और हवाला जैसे मामलों को लेकर इन्होंने चिंता जाहिर की है कि ट्रेडिशनल करेंसी जैसे कि डॉलर, यूरो, वो अलग अलग देशों के लिए अलग अलग होती है, तो जो हैकर्स हैं उनके लिए दिक्कत होती होगी, लेकिन चूंकि क्रिप्टो करेंसी सभी के लिए सेम है तो उनके लिए तो आसानी हो जाएगी। क्या कहना है आपका शरण इस पर? एक्चुअली ये कॉन्ट्ररी है, उल्टा होता है। अब Okay. जब कैश से मनी लॉन्ड्रिंग हवाला करते हो तो कैश का क्या होता है कि मान लीजिए मैं आपसे मिली, आपने किसी को इलीगल एक्टिविटी के लिए कैश में पे कर रहा हूँ, अब उसका कोई फुटप्रिंट नहीं है। मैंने अगर किसी को रास्ते पे मिलके 2000 का नोट दे दिया और वो मैंने 2000 का नोट ले लिया, वो 2000 से आप ट्रैक बैक नहीं कर पाओगे कि मैं कौन हूँ। बट क्रिप्टो करेंसीज में क्या होता है कि हर बार जब ट्रांजैक्शन होता है उसका एक रिकॉर्ड ऑनलाइन ब्लॉकचेन में रह जाता है। तो आप जब कोई इलिसिट एक्टिविटी के लिए अगर आप क्रिप्टो करेंसी यूज करते हो तो हमेशा ये याद रखना कि आपका ट्रैक रिकॉर्ड, आपका वो पूरा मनी का ट्रेल हमेशा फॉर एवर इंटरनेट में है, और एट सम पॉइंट इन टाइम रेगुलेटेड अथॉरिटीज आके इसको जांच करके आप तक पहुंच सकती है। तो डिजिटल ट्रैक होने के कारण, डिजिटल ट्रेल होने के कारण क्रिप्टो करेंसीज का यूज फॉर दिस इलिसिट एक्टिविटीज काफी रिस्की हो चुका है। तो लोग अभी कैश में ही करना चाहते हैं, उसको डिजिटल करेंसीज में ही यूज करते हैं क्योंकि आसानी से ट्रैक हो जाएगा। ऑब्वियसली उस पूरा पर्पस वही है, आई थिंक, जो सारा जिस पर बेस्ड है ये पूरी टेक्नोलॉजी ब्लॉकचेन की अगर हम बात करें तो आई थिंक यस। नागेंद्र वर्मा और हमारे दो विदेशी व्यूअर आंद्रे पेद्रोजो और ब्रूनो रेबेरो एनएफटी और एनएफटी गेम्स के बारे में जानना चाहते हैं, और हमारे से आंद्रे ने ये भी रिक्वेस्ट की है कि ब्लॉक मॉन्स्टर्स गेम के बारे में भी कुछ जानकारी हम दें। तो सबसे पहले आपसे ही पूछ लेते हैं कि क्या है ये एनएफटी और एनएफटी गेम्स, और व्हाट इज दिस ब्लॉक मॉन्स्टर्स गेम, जिनके बारे में आंद्रे ने यहाँ पर सवाल किया है। एनएफटी जो है, जो नॉन फंजिबल टोकन होता है, वो बेसिकली आप किसी भी चीज का, एक गाना हो, एक म्यूजिक वीडियो, एक पिक्चर हो, एक आर्ट हो, किसी भी चीज को का एक डिजिटल रिप्रेजेंटेशन ऑन द ब्लॉकचेन है। उस डिजिटल रिप्रेजेंटेशन को, जो टोकन है, उसको कल आप ट्रेड कर सकते हो जी। जैसे अगर सचिन, लेट्स से आपका एक म्यूजिक वीडियो है, लेट्स से ललन टॉप, मान लीजिए ललन टॉप का एक वीडियो है जिसका 1 मिलियन व्यूज हो गया, तो वो 1 मिलियन व्यूज होता है, उस मोमेंट को आप एक एनएफटी में कन्वर्ट करके उसको आप ट्रेड कर सकते हो, राइट? सो दैट्स व्हाट एनएफटीज डू। ब्लॉक मॉन्स्टर के बारे में सॉरी मैं जानकारी नहीं रखता हूँ दिस पॉइंट इन टाइम, बट मैं डेफिनेटली सर्च करूंगा उसके बारे में, और हम भी सर्च करेंगे ताकि हम एक एपिसोड इस पर बना सकें और हमारे जो दर्शक है उसे देख पाए और जानकारी हासिल कर पाए। थैंक यू फॉर गिविंग अस द आइडिया आंद्रे। ऑल राइट, नेक्स्ट सवाल। क्रिप्टो फ्यूचर को लेकर असमंजस की स्थिति में हम सभी ही हैं कि क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट कुछ कह रहा है और अभी तक तमाम चीजें क्लियर नहीं हो पाई हैं, और सत्यवान नाग हमारे जो यूजर हैं उनकी भी यही इंक्वायरी है कि क्या क्रिप्टो फ्यूचर में इंडिया में बैन हो सकता है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? जहां तक मुझे लगता है जी कि इंडिया, क्रिप्टो का फ्यूचर इंडिया में काफी ब्राइट है। अगर आप देखोगे रीसेंट स्टेटमेंट्स जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर और बाकी सारे रेगुलेटर्स ने जो क्रिप्टो के बारे में वो भी बात करते हैं, वो काफी पॉजिटिव लाइट पे बात करते हैं। इनफैक्ट हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने ये भी बोला है कि यू कैन शट आउट क्रिप्टो करेंसी, राइट? तो इन सब पॉजिटिव लाइट्स को रखते हुए अब हमको ये भी दिख रहा है कि काफी सारे बैंक्स
और काफी सारे पॉलिसी मेकर्स अब क्रिप्टो को समझना चाह रहे हैं, राइट? हमसे आके वो सवाल पूछ रहे हैं कि ये कैसे काम करता है, वो कैसे काम करता है। ऑल ऑफ दिस मेरे लिए है कि इंडिकेशन टुवर्ड्स ए पॉजिटिव रेगुलेशन है। और तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया में क्रिप्टो बैन हो सकता है। मुझे लगता है कि इंडिया क्रिप्टो को अडॉप्ट करेगी। मुझे ये भी लगता है कि इंडियन गवर्नमेंट क्रिप्टो का जो टेक्नोलॉजी है ब्लॉकचेन, उसको उसका फास्टेस्ट अडॉप्शन दुनिया में इंडियन गवर्नमेंट ही करेगी। बिकॉज जो टेक्नोलॉजी है क्रिप्टो का, जो क्रिप्टो है, वो इंडिया में काफी सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। फिंगर्स क्रॉस फॉर दैट। नेक्स्ट सवाल है प्रकाश मेहता का। पूछ रहे हैं कि क्रिप्टो ना ही कोई एसेट क्लास है, ना ही इसकी कोई तय कीमत है, फिर क्रिप्टो में निवेश क्यों करना चाहिए? क्रिप्टो जो एक वो टेक्नोलॉजी है, यस, राइट? और टेक्नोलॉजी जो है वो आपके इंटरनेट, जिस तरह इंटरनेट ने हमारी पूरी जिंदगी बदल दी बस 10-15 साल में। आज हम ये वीडियो कर पा रहे, आपके व्यूअर सवाल पूछ पा रहे, ये सब इंटरनेट की वजह से हुआ, राइट? क्रिप्टो वैसे ही एक टेक्नोलॉजी है जो आगे जाके नॉट जस्ट इन्वेस्टमेंट बट हर एक चीज हमारे लाइफ में उसको डिसरप्ट करेगी। कल आप देखोगे कि सोशल मीडिया बनेगा क्रिप्टो पे, सॉरी ब्लॉकचेन लेयर पे सोशल मीडिया बनेगा। यूट्यूब इक्विवेलेंस बन रहे हैं आजकल ब्लॉकचेन के ऊपर, राइट? तो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम जब तक ये काफी ब्लो अप करेगा और ये टेक्नोलॉजी लिटरली हर इंसान यूज कर रहा होगा। एंड मुझे लगता है कि इसका एडॉप्शन इतना वाइड स्प्रेड होगा कि लोग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज करते होंगे द बैक एंड, बट उनको पता भी नहीं चलेगा कि वो यूज कर रहे हैं उस टेक्नोलॉजी को। इतने सारे एप्लीकेशंस, यस डेफिनेटली, राइट। तो जब आप क्रिप्टो एसेट्स में इन्वेस्ट करते हो, आप उस फ्यूचर में इन्वेस्ट कर रहे हो, आप उस बिलीव में इन्वेस्ट कर रहे हो, राइट? अब सेम एज जो लोगों ने इंटरनेट कंपनीज में इन्वेस्ट किया था, तभी लोगों का एक सवाल था कि सॉफ्टवेयर क्या है। सॉफ्टवेयर तो वो तो छू नहीं सकते हो, फील नहीं कर सकते हो, फिर सॉफ्टवेयर कंपनीज कैसे इतना वैल्यूएबल हो सकती है? इज द सेम थिंग विद क्रिप्टो। क्रिप्टो वेदर एन एसेट क्लास है कि नहीं है, लीगली ये गवर्नमेंट को डिसाइड करना। अब गोल्ड कैसे एसेट क्लास बन गया? गोल्ड तो मटेरियल है एट द एंड ऑफ द डे। आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे तो आपको पता है वो मेटल है, वो एसेट क्लास कैसे बन गया? वो रेगुलेशन ने उसको एसेट क्लास बनाया है। सिमिलरली क्रिप्टो को भी जो एसेट क्लास का दर्जा दे रहा है, अभी तो कॉमन अंडरस्टैंडिंग है ये एसेट क्लास है। जब गवर्नमेंट इसको रेगुलेट करेगी तो उसको क्लासिफाई करेगी कि ये एसेट क्लास है। जी जी, बहुत अच्छे से आपने इसको एक्सप्लेन किया है गैस। और जो इसे लेकर बहुत से लोगों ने एक्चुअली ये सवाल हमने इनको कंपाइल किया और इस तरह से सबसे बेहतर निकला तो हमने पूछा, एंड थैंक यू फॉर एक्सप्लेनिंग इट रियली नाइसली। नेक्स्ट सवाल है, हमारे यूजर संजय कुमार ने पूछा है कि क्रिप्टो के साथ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स क्या हैं? आई थिंक क्रिप्टो के साथ जो अभी एज ऑफ टुडे जो सबसे बड़ा रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है वो है कि क्रिप्टो में जो एप्लीकेशंस बननी चाहिए, जैसे मैं पहले भी एक सवाल में इसका आंसर दे रहा था कि अगर आपको एक फेसबुक बनाना है क्रिप्टो की टेक्नोलॉजी ब्लॉकचेन के ऊपर, या यूट्यूब बनाना है, तो और इतने सारे बिलियंस ऑफ यूजर्स को उसमें लाना है, तो ये प्लेटफॉर्म्स को स्केल होना पड़ेगा। क्रिप्टो में आज स्केलेबिलिटी एक काफी बड़ी प्रॉब्लम है कि कोई भी ब्लॉकचेन अब हमको नहीं, ऐसा अभी तक नहीं मिला है जो काफी स्केल कर सकता है, जो बिलियंस ऑफ यूजर्स को साइमल्टेनियसली उसमें जो बने हुए एप्लीकेशंस को प्रोसेस कर सकता है। वो एक चीज है। सेकेंड रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है क्रिप्टो के साथ रेगुलेटरी क्लैरिटी, क्योंकि जब तक रेगुलेशन नहीं आएगा काफी लोग डरे डरे रहते हैं। कुछ लोग, कुछ एंटरप्रेन्योर लोग रिस्क लेके बना रहे हैं, बट अभी भी जिसका फ्यूचर उनको नहीं पता बिकॉज ऑफ रेगुलेशन। बट अगर जब रेगुलेटरी क्लैरिटी आ जाएगी तब हमको ये देखने को आएगा कि काफी लोग क्रिप्टो पे काम करना स्टार्ट कर देंगे, और उसके बाद काफी कुछ बन के बाहर आएगा, काफी बड़े बड़े प्रोडक्ट्स बाहर आएंगे, काफी बड़ी बड़ी कंपनियां इसमें काम करना स्टार्ट कर देगी, क्योंकि आज के दिन पे रेगुलेटेड नहीं है तो वो कंफ्यूजिंग है। थर्ड, क्रिप्टो का रियल लाइफ प्रॉब्लम ये है कि लोगों को क्रिप्टो नहीं समझ आता और लोग क्रिप्टो में इन्वेस्ट किए जा रहे हैं बिना समझे हुए कि क्रिप्टो है क्या। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, आप ये शो रन करती हो, बिकॉज दिस हेल्प्स कि लोग को थोड़ा और अवेयरनेस हो जाए। ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मैं एक एक्सचेंज रन करता हूँ और मेरे को ये दिन भर दिखता है कि लोग क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते बट उनको समझ ही नहीं आता कि क्रिप्टो है क्या। मैं ये सबसे बोलना चाहूंगा कि भागदौड़ी मत कीजिए, रश करके क्रिप्टो में प्लीज इन्वेस्ट मत कीजिए। टाइम लीजिए अपना, समझिए क्रिप्टो क्या है, टेक्नोलॉजी क्या है, आगे क्या हो रहा है, बाकी देशों में क्या हो रहा है, क्या एप्लीकेशन बिल्ड हुआ है। एंड आप इस शो को जरूर देखिए, बिकॉज इस शो से आपको क्रिप्टो के बारे में काफी कुछ जानकारी मिलेगी, और उसके बाद जब आपको समझ आ जाए आप क्या करने वाले हो आगे, तब जाके प्लीज इन्वेस्ट कीजिए।
जी, बहुत बहुत शुक्रिया शरण। अ, शैयद आदिल पूछ रहे हैं कि क्रिप्टो करेंसी से कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह से जुड़ा हुआ है। आई थिंक वो कार्बन फुटप्रिंट्स के बारे में यहाँ पर बात करें किस तरह से हो रहा है। तो हाँ, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है, आपकी व्यूज जरूर जानना चाहेंगे इस पर शरण। श्योर। ये कंसर्न मैंने काफी बार देखा है, लोगों को होता है कि क्रिप्टो माइनिंग जो होता है, जी क्रिप्टो माइनिंग के वजह से एनर्जी यूज होती है और ये इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है, और लोगों को लगता है कि यार ये इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट हो रहा है क्रिप्टो पे, और इसको इलेक्ट्रिसिटी का बेहतर यूज हो सकता है। बट इसका मेरा दो तीन ओपिनियन है। एक तो मेरा मेन जो मैं बोलना चाहूंगा कि अब आपको अगर लगता है कि क्रिप्टो करेंसी में जो इलेक्ट्रिसिटी यूज होता है वो वेस्ट है, वो काफी सब डिबेटेबल है, राइट। फॉर एग्जाम्पल मेरे लिए मिस वर्ल्ड शो शायद वेस्ट है, तो मैं बोलूंगा कि मिस वर्ल्ड शो में जो आप इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हो कैमरा चलाने में, और सब नहीं चलाना चाहिए, वो तो बच्चों गरीब देशों में बांट दो उस इलेक्ट्रिसिटी को। तो वो एक सब्जेक्टिव चीज हो जाती है कि उस इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है भी नहीं, वन। सेकेंड, हर क्रिप्टो करेंसी इलेक्ट्रिसिटी यूज नहीं करता माइनिंग के लिए। जैसे प्रूफ ऑफ स्टेक, जो क्रिप्टो करेंसी जो प्रूफ ऑफ स्टेक पे काम करती है, उनका इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बहुत नेग्लिजिबल होता है एज कम्पेयर टू प्रूफ ऑफ वर्क वाले जो क्रिप्टो करेंसीज है। थर्ड, अगर आप देखोगे तो किसी भी चीज को बेटर करने के लिए एक इंसेंटिव होना चाहिए दुनिया में। अगर आपको जो जिन्होंने ओला उबर बनाया होगा, उनका भी बेसिक इंसेंटिव स्ट्रक्चर है कि अगर मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूं, तो एक तो ऑब्वियसली आप बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, एट द सेम टाइम आप इनकम जनरेट कर रहे हो अपने आप के लिए, राइट। क्रिप्टो में अगर आपको एज अ माइनर अगर आपको पैसा कमाना है, तो आपको आपका इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट कम करना पड़ेगा, बिकॉज दैट्स वन ऑफ द कॉस्ट एसोसिएटेड टू इट। तो उसके लिए आप नेचुरली क्या करोगे, आप उस इलेक्ट्रिसिटी सोर्सेज को यूज करोगे जो रिन्यूएबल है, बिकॉज रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज चीपर होते हैं। बिकॉज ये इंसेंटिव है माइनर्स के पास कि जितना मैं अपना इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट रिड्यूस कर सकता हूँ, मेरा प्रॉफिट उतना ज्यादा होगा, वो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की तरफ मूव करेंगे। और आज के दिन में रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज वेस्ट होते हैं दुनिया में। अभी जितना रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जनरेट होता है, उतना कंज्यूम नहीं होता आज के दिन। तो बहुत सारी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज वेस्ट होती है। तो ये माइनर्स अभी उस रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज कंपनीज के साथ डील कर रहे हैं कि आपका वैसे भी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, आपका रिन्यूएबल एनर्जी वेस्ट हो रहा है, तो आप हमको ये डिस्काउंट पे दे दो और हमको यूज कर लेंगे। सो इट्स ऑल्सो एक रेस बिल्ड हो रहा है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स के लिए। तो एक्चुअली आई थिंक क्रिप्टो माइनिंग इज गुड, बिकॉज शॉर्ट टर्म में वो बुरा दिखता है, बट इन लॉन्गर टर्म हम अपना एनर्जी सोर्स शिफ्ट कर रहे हैं फ्रॉम नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स टू रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। और एक मेरा भी सवाल था कि अभी कनाडा में भी ग्रीन माइनिंग जैसा कोई कॉन्सेप्ट निकला है, तो उस पर व्हाट इज दैट, वो कैसे कर रहा है? जैसे एक नॉट इन कनाडा का आई एम नॉट दैट श्योर अबाउट इट, बट लेट्स, अगर आप एल साल्वाडोर से कंट्री आप देखोगे, तो एल साल्वाडोर में काफी सारे वोल्केनोस हैं, ठीक है। तो एल साल्वाडोर में अभी वो लोग ये विचार कर रहे हैं कि वो वोल्केनो की एनर्जी को यूज करके कैसे माइन किया जा सकता है। ओके, राइट। सो पॉसिबिलिटीज एंडलेस होती है। और क्रिप्टो वो दुनिया का पहला चीज है जो आपको इंसेंटिव देता है कि आप डिफरेंट एनर्जी सोर्सेस को एक्सप्लोर करो। ऑलराइट, यस, वी कैन कनेक्ट दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट। ऑलराइट, अगला सवाल हमारे व्यूअर गोविंद गहलोत ने पूछा है, और काफी मजेदार सा सवाल है कि किसी क्रिप्टो करेंसी के कितने कॉइन बनाए जा सकते हैं, ये डिसाइड करने वाला आखिर कौन है? एक क्रिप्टो करेंसी जब पहली बार लॉन्च होता है, तो ऑब्वियसली बंच ऑफ पीपल है, शायद एक इंसान बैठ के उसको डिसाइड करता है उस वक्त, राइट। अब वो डिसाइड करने के बाद आप उसको लॉन्च करते हो उस प्रोजेक्ट को। अब जब उस प्रोजेक्ट को लॉन्च करते हो, तो बाकी डेवलपर्स, माइनर्स सिस्टम में आ जाते हैं। जब सब लोग आ जाते हैं उस सिस्टम में, उसके बाद अगर आपको वो चेंज करना है, वो नंबर, जैसे बिटकॉइन का 21 मिलियन है, वो सतोशी नाकामोटो ने डिसाइड किया था, बट आज के दिन में सतोशी नाकामोटो उसको चेंज नहीं कर सकता, राइट। आज पब्लिक जो जितने माइनर्स है, उन सब का एग्रीमेंट चाहिए उसको चेंज करने के लिए। इसका एक एनालॉजी में देना चाहूंगा, हाउ पार्लियामेंट वर्क्स, राइट। अगर आपको एक बिल पास करना है, आप बिल लिख सकते हो, आप डिसाइड कर सकते हो बिल में क्या आएगा, बट वो बिल को पूरे पार्लियामेंट को पास करना पड़ेगा, तभी वो जाके इट बिकम्स अ लॉ। इट्स सेम थिंग विद क्रिप्टो। आप 21 मिलियन आप लिख सकते हो, बट जब तक पूरा कम्युनिटी उसको एक्सेप्ट नहीं करता, वो पास नहीं होता। जी, ओके। नेक्स्ट सवाल है बिप्लब रॉय का।
उन्होंने कहा है कि इंडियन क्रिप्टो डेवलपर जैसे कि पॉलीगन मैटिक उसको भी उसके बारे में जानकारी देनी चाहिए। आपका क्या कहना है पॉलीगन मैटिक के बारे में, शरण? आई थिंक पॉलीगन मैटिक जो है संदीप एंड जयंती, उन्होंने काफी अच्छा काम किया उस चीज पे। बेसिकली वो स्केलिंग सॉल्यूशंस पे काम करते हैं, जो मैं पहले आपको समझा रहा था कि वन ऑफ द रियल लाइफ प्रॉब्लम्स अराउंड क्रिप्टो कि आप कोई एप्लीकेशन नहीं बना सकते हो बिकॉज आज ब्लॉकचेन स्केलेबल नहीं है। एक और चीज है कि टेक्नोलॉजी एस्पेक्ट को आप हटा दीजिए, बट अगर उस कंपनी को स्पेसिफिकली देखा जाए तो एक चीज मेरे लिए काफी स्टैंड आउट करता है। मेरे को ये चीज काफी स्टैंड आउट करता है कि पहले अगर आपको कुछ बनाना पड़ता था इंडिया में तो आपको पहले यूएस जाना पड़ता था, आपको सिलिकॉन वैली में जाना पड़ता था बिकॉज आपके पास रिसोर्सेज वहां पे थे। आप तब तक बड़ी कंपनियां नहीं बना सकते थे। आज बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी इटसेल्फ आप आज इंडिया में एक रिमोट गांव में रहते हुए यू कैन बिल्ड $1 billion कंपनी। ये पहले पॉसिबल नहीं था बट टुडे इट्स पॉसिबल। एंड मैटिक जैसी कंपनीज जो है, पॉलीगॉन अभी उन्होंने रिब्रांड किया है पॉलीगॉन, ये कंपनी उसका एग्जाम्पल है। जी जी। आगे बढ़ते हैं और कॉइन स्विच पर आते हैं। हमारे यूजर हर्ष पटेल ने सवाल किया है कि कॉइन स्विच पर बाय और सेल वैल्यूज में डिफरेंस क्यों है? श्योर, आई थिंक मोस्ट यूजर्स जो स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं इनको ये समझ आ रहा होगा कि एक कोई भी करेंसी का बाय और सेल प्राइस एक्सचेंज नहीं डिसाइड करता। वो उसमें जो मार्केट प्लेयर्स है जो खरीद रहे बेच रहे वो डिसाइड करते हैं। थिंक ऑफ इट एज लाइक अ सुपर मार्केट, एज ए शॉपिंग मॉल, राइट? अब शॉपिंग मॉल के अंदर काफी सारे ब्रांड्स है, अब उसके अंदर जो प्राइसिंग है वो शॉपिंग मॉल नहीं डिसाइड करता। अब जैसे मान लो आप वेस्ट साइड चले गए, वहां पे कपड़ा बेच रहे हैं, वो शॉपिंग मॉल नहीं डिसाइड करता उसका प्राइस। वी आर लाइक अ मॉल, वी कनेक्ट, हम बायर्स और सेलर्स को कनेक्ट करते हैं। अब बायर जो प्राइस में बेचना चाहे, जो सेलर जो प्राइस में सेल कर रहे, वो उनका फ्रीडम है। आई होप हर्ष आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगला सवाल क्रिप्टो करेंसी में जो इन्वेस्ट कर सकते हैं उनकी एलिजिबिलिटी पर है। तो मयंक कटियार सवाल पूछ रहे हैं कि क्या सरकारी नौकरी वाले भी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर सकते हैं या ऐसा कुछ है कि कोई कर सकता है कोई नहीं कर सकता? सो हु ऑल आर एलिजिबल? Everybody above the age of 18 years एलिजिबल है क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने के लिए। 18 इयर्स एक लीगल एज होता है कि आप उसके बियॉन्ड ही आप इन्वेस्ट कर सकते हो। आप सरकारी नौकरी कर रहे हो, आप प्राइवेट नौकरी कर रहे हो, आप लॉन्ग पैंट पहनते शॉर्ट पैंट पहनते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इट डजंट मैटर आपका क्या एज। अब 65 के 70 के लोगों को भी हमने दिखा हमारे प्लेटफॉर्म में इन्वेस्ट करते हुए, तो ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है। आप कंप्लीटली फ्री हो इन्वेस्ट करने के लिए। बट हमेशा याद रखिए, पहले समझिए क्रिप्टो क्या है, उसके बाद ही उसमें इन्वेस्ट कीजिए। जी, जिस तरह से इसका जो बेसिक फंडा है कि ये डेमोक्रेटाइज्ड है पूरा का पूरा, और उसी तरह से अभी जैसे आपने कहा कि एनीबडी एंड एवरीबडी कैन इन्वेस्ट है। लास्ट सवाल पर आते हैं। आई थिंक ये सबका क्रक्स है जो अभी तक हमने बात की है कि क्रिप्टो ही क्यों, शेयर मार्केट ज्यादा रेगुलेटेड है और उससे अच्छा फायदा भी मिलता है। व्हाई शुड वी इन्वेस्ट इन क्रिप्टो देन? श्योर, उससे ज्यादा फायदा मिलता है, स्टिल डिबेटेबल। अगर आप पास डेटा को देखोगे तो द काइंड ऑफ रिटर्न्स जो क्रिप्टो करेंसीज में दिया है, इट्स द हाईएस्ट परफॉर्मिंग एसेट क्लास। ये पास डेटा में मैं बोल रहा हूँ, स्पेकुलेट भी नहीं कर रहा, राइट? वो एक चीज है। सेकेंड चीज है कि लोगों को ये थोड़ा कम समझ आता है कि इनोवेशन जो होता है वो रेगुलेशन के पहले आता है। अब गवर्नमेंट को पहले से नहीं पता कि क्रिप्टो बोल की चीज आने वाली है, तो मैं आज रूल बना के बैठ जाता हूँ। ऑब्वियसली यस। स्टॉक मार्केट्स भी उसी तरह रिवॉल्व किया है। पहले आप एक चीज को बनाते हो, उसका यूज केस बिल्ड होता है, उस पर लोग इन्वेस्ट करते हैं, जब बहुत सारी पब्लिक इंटरेस्ट आती है तब जाके रेगुलेटर्स उस चीज को नोटिस करते हैं, तब जाके रेगुलेटर्स उस चीज को ज्यादा बारीकी में समझना स्टार्ट करते हैं, एंड देन वो जाके उसको रेगुलेट करते हैं। दिस इज द ड्यू प्रोसेस, और वही प्रोसेस अभी चल रहा है। अभी इतना बड़ा हो चुका है कि रेगुलेटर्स आर लुकिंग इनटू इट नाउ। द नेक्स्ट थिंग इज दैट, चलो मैंने प्रॉफिट आंसर कर दिया, रेगुलेशन आंसर कर दिया। थर्ड थिंग इज व्हाई क्रिप्टो एंड नॉट अदर एसेट क्लासेस। मैं तो कभी लोगों से नहीं बोलता हूँ कि आप सिर्फ क्रिप्टो में इन्वेस्ट करो, आप हर जगह इन्वेस्ट करो, वो आपका अपना डाइवर्सिफाई करना चाहिए। बट क्रिप्टो में एक चीज है जो मैं पर्सनली बता रहा हूँ, जो मैं इन्वेस्ट करता हूँ, उसमें एक चीज ये है कि आप मान लो आपने एक स्टॉक खरीद लिया टाटा मोटर्स का आज के दिन,
आपने स्टॉक खरीद लिया, आप कुछ नहीं कर सकते उस चीज के बारे में, वो कंपनी कैसे चल रही है उसका आपको कुछ लेना देना नहीं है उसके बाद, करेक्ट। आप उनके भरोसे रह रहे हो कि अच्छा वो कंपनी अच्छा चला लिया तो मेरा स्टॉक ऊपर चला जाएगा, नहीं चल पाएगा। लेकिन क्रिप्टो में जब आप एक क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करते हो, आप उस कम्युनिटी का भी पार्ट बनते हो, आप उसका कोड लिख सकते हो, आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो, आप उसका पार्ट बनते हो। ये पहले दुनिया में कभी नहीं हुआ है। आप एक्चुअली एवरी टाइम यू बाय क्रिप्टो करेंसी आप उस कम्युनिटी का पार्ट बन रहे हो, राइट। आप उस पर एजुकेशनल सेमिनार रन कर सकते हो लोगों को एजुकेट करने के लिए, आप डेवलपर इकोसिस्टम बिल्ड कर सकते हो, आप अगर खुद भी डेवलपर हो तो आप कोड कर सकते हो, आपको प्रॉब्लम दिख रहा है उस सिस्टम में आप खुद उसको फिक्स कर सकते हो। अगर आपको टाटा मोटर में प्रॉब्लम दिख रहा है आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो दिस इज द फंडामेंटल डिफरेंस कि आप जब क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट करते हो आप उसका हिस्सा बनते हो, जब आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो आप बस एक इन्वेस्टर हो। बहुत कमाल बात कही है जिस तरह से। आई थिंक इसका अगर एक विजनरी देखा जाए, इसका एक पर्सपेक्टिव अगर हम फ्यूचर में देखें तो ये कहीं ना कहीं अभी जो आपने बात की, इट इज यूनाइटिंग अस समहाउ द होल थिंग। और आई होप जो हमारे यूजर्स हैं जिन्होंने ये तमाम सवाल पूछे, बेहद इंटरेस्टिंग सवाल पूछे, उनका सही जवाब और सेटिस्फैक्टरी जवाब उन तक पहुंच गया होगा। शरण, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस एपिसोड में आए और हमारे जो व्यूअर्स हैं उनकी जो तमाम क्वेरीज हैं उन्हें क्लियर किया। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू, प्लेजर इज माइन।